नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, स्वीडन रिक्वेस्ट कर रहा है नाटो से कि भाई मुझे भी जॉइन करा लो नाटो में, लेकिन टर्की और हंगरी ने वीटो कर दिया है इस टॉपिक को, मना कर दिया है कि हम स्वीडन को जॉइन नहीं होने देना चाहते हैं नाटो में। आइए जानते हैं डिटेल में। दोस्तों, स्वीडन एंड फिनलैंड ने कई दशकों से चलती आई अपनी मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को खत्म कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही कंट्री स्वीडन और फिनलैंड ये नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी फॉलो करते थे, ना ही वो यूएस की तरफ थे, ना ही वो रशिया की तरफ थे। दे वर न्यूट्रल, वो न्यूट्रल थे बिल्कुल। लेकिन जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, दोनों देशों के मन में डर समाया कि कहीं फ्यूचर में आगे चल के रशिया हम पे भी अटैक ना कर दे, इन्वेड ना कर दे, तो बेहतर यही रहेगा कि नाटो ज्वाइन कर लें। जिससे इन दोनों देशों को फायदा ये मिल सकता है कि अगर कभी रशिया इन पर अटैक करता है, तो इनको सपोर्ट रहेगा पूरे नाटो ग्रुप का, नाटो के सभी मेंबर्स का सपोर्ट मिलेगा। तो इस वजह से दोनों ही कंट्रीज ने अप्लाई कर दिया था नाटो ज्वाइन करने को। दोस्तों, नाटो की आपको एक पॉलिसी बता दें कि नाटो के अंदर तभी किसी नए मेंबर की एंट्री हो पाती है जब नाटो के सभी पुराने मेंबर्स रजामंदी दे दें। अब नाटो के मेंबर्स टर्की और हंगरी भी हैं, और दोनों ने स्वीडन की एंट्री पे ब्लॉकेज लगाया है, वीटो किया है। नाटो के जो चीफ हैं, जेंस स्टोल्टनबर्ग, ही इज द सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने टर्की से इनफैक्ट रिक्वेस्ट भी किया है कि भाई स्वीडन को ज्वाइन होने दो। एक चीज और समझ लें कि फिनलैंड जो है वो रशिया के साथ 1300 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता था, इसलिए भी उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि आगे चल के रशिया अटैक ना कर दे। तो फिनलैंड ने तो नाटो मेंबरशिप अप्रैल 2023 में ही ग्रांट करा ली। स्वीडन की एंट्री अब भी ब्लॉक्ड है बाई टर्की एंड हंगरी। दोस्तों, नाटो के बारे में जानते हैं। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फाउंडेड इन 1949, 2023 में इस ग्रुप में 31 मेंबर कंट्रीज हैं यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से। इस ग्रुप का मोटो क्या है? टू प्रोटेक्ट द पीपल एंड टेरिटरी। यानी कि नाटो के ग्रुप में जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के पीपल को प्रोटेक्ट करना और उन कंट्रीज के टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना वाया पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स। यानी पॉलिटिकली भी अपनी स्टेटमेंट ये एज अ ग्रुप देंगे, और अगर इन पे कभी अटैक हुआ तो ये एज अ ग्रुप रेस्पॉन्स देंगे। नाटो का प्रिंसिपल है कलेक्टिव डिफेंस का, यानी कि अगर इनके कंट्री किसी भी एक मेंबर कंट्री पे अटैक होता है, तो उस अटैक को पूरे नाटो पे अटैक माना जाएगा और फिर पूरा का पूरा नाटो ग्रुप ही उसका रिस्पॉन्स देगा। नाटो का जो हेडक्वार्टर्स है वो बेल्जियम में है। नाटो का वर्किंग का तरीका ये है कि नाटो के भी कभी भी किसी मिशन को कैरी आउट करता है, तो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो अपने अपने देश के सैनिक और इक्विपमेंट जो हैं वो नाटो के कमांड को देते हैं यूज करने के लिए, और फिर नाटो कमांड जो है वो एज अ ग्रुप जो है वो फाइट कर पाता है। जो भी आपका अपोजिशन कंट्री है, जैसे रशिया हो गया या कोई और कंट्री, तो एज अ ग्रुप फाइट होगा। नाटो के मेंबर कंट्रीज को देख लेते हैं दोस्तों। नॉर्थ अमेरिका से यूएसए एंड कनाडा है। यूरोपियन मेजर कंट्रीज आप देख सकते हैं, जो पॉलिटिकली थोड़ा पावरफुल कंट्रीज हैं, और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज जो थोड़ा माइनर हैं, जो अभी पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हुए हैं। आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों, यूरोप के ऐसे कंट्रीज जो नाटो के अब तक पार्ट नहीं है, उनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं मेजर कंट्रीज के। वैसे तो कंट्रीज और भी हैं, लेकिन मैंने मेजर कंट्रीज रख दिए हैं। यहाँ पे देखने लायक चीज ये है कि यूक्रेन अब भी नाटो का पार्ट नहीं है। स्वीडन ने अप्लाई किया हुआ है बट अभी नाटो का मेंबर है नहीं। यूक्रेन अब भी नाटो का मेंबर नहीं है। इनफैक्ट दोस्तों, यूक्रेन नाटो की मेंबरशिप लेने वाला था। रशिया को इसका हिंट लग गया था और रशिया इस बात से बहुत खफा था। रशिया ने वार्निंग भी दी थी यूक्रेन को कि आप नाटो ज्वाइन नहीं करेंगे। और रशिया का जो यूक्रेन इन्वेजन हुआ है, उसमें एक मेजर पॉइंट ये भी था कि वो नहीं चाहते थे कि यूक्रेन जो है वो नाटो का पार्ट बने, क्योंकि जैसे ही यूक्रेन नाटो का पार्ट बनता, यूक्रेन में नाटो के ट्रूप्स आके बैठ जाते, वहां के टैंकर्स, वहां की आर्मी सब आके बैठ जाती, जो रशिया को बिल्कुल नापसंद थी। तो एक बड़ा रीजन था रशियन अटैक ऑन यूक्रेन का, कि उनको ऐसा लगता था रशिया वालों को कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन करने वाला है। और रशिया कभी भी इस बात को नहीं पसंद करता था कि उसके आस पड़ोस के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पे नाटो की प्रेजेंस हो। तो नाटो की प्रेजेंस को रोकने के लिए, धमकाने के लिए, डराने के लिए रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। लेकिन दोस्तों, हुआ है बिल्कुल ठीक इसका उल्टा। उल्टा ऐसे हुआ है कि फिनलैंड और स्वीडन दोनों ही कंट्रीज पहले नाटो के पार्ट नहीं थे, देवर न्यूट्रल। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ वो दोनों डर गए, और फिनलैंड ने तो ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है नाटो को, स्वीडन ने भी अप्लाई किया हुआ है, और स्वीडन भी बहुत जल्दी उसको भी मेंबरशिप मिल जाएगी। अब दोस्तों आइए देखते हैं कि टर्की क्यों स्वीडिश नाटो मेंबरशिप को ऑब्जेक्ट कर रहा है, स्वीडन की एंट्री वो क्यों रोक रहा है। देखिए दोस्तों, इन दोनों कंट्रीज के बीच में ना कुछ मतभेद रहे हैं, जिसको हम एक एक करके समझते हैं। स्वीडन ने क्रिटिसाइज किया हुआ है टर्की को ह्यूमन राइट्स अब्यूज के ऊपर और डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड्स के ऊपर।
स्वीडन का कहना है कि भाई टर्की में ह्यूमन राइट्स अब्यूज होते हैं और डेमोक्रेसी के रूल्स फॉलो नहीं होते, जिसकी वजह से टर्की के जो पॉलिटिशियंस हैं वो नाराजगी में चल रहे हैं। अब टर्की को क्या शिकायत है? टर्की को ये भी शिकायत है कि स्टॉकहोम, स्वीडन का जो कैपिटल है स्टॉकहोम, वहां पे जो है कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स बसे हुए हैं और स्वीडन वाले उनको पनाह दे रहे हैं। और इस चार्ज को स्वीडन ने कंप्लीटली डिनाई किया है, वो मना कर रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। टर्की ने कुछ ग्रुप्स के बारे में कहा भी है कि ये ग्रुप जो आपके यहाँ है ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं टर्की के अनुसार, और आप उनका एक्स्ट्राडिशन करो और आप उन्हें वापस भेजो टर्की, हम उनको जेल में डालेंगे। लेकिन स्वीडन के कोर्ट ने कई इस तरीके के टर्की के रिक्वेस्ट को मना कर दिया है और उन्होंने ब्लॉकेज कर दिया है कि किसी भी प्रकार का एक्सपल्शन नहीं होगा। ये जो लोग हैं जिनको टेररिस्ट बोला जा रहा है और जिनको टर्की वापस बुलाया जा रहा है जेल में डालने के लिए या सजा देने के लिए, तो स्वीडन कोर्ट्स ने इस मामले को ब्लॉक कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों रिसेंट वीक्स में ही एक चीज हुई है कि टर्की ने एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन उठाया। क्या ऑब्जेक्शन उठाया? स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम में मुस्लिम होली बुक कुरान को जलाया गया। ठीक है दोस्तों, होली बुक है मुस्लिम्स का कुरान, उसको जलाया गया। और एर्डोगन जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं उनकी एफिजी को, उनके पुतले को उल्टा लटकाया गया। तो ये सब जो चीजें हैं इसको टर्की बहुत ज्यादा नापसंद करता है और टर्की ने कहा कि ऑल दीज आर हेट क्राइम्स। स्वीडन का ये कहना है कि भाई ये सब हेट क्राइम नहीं है, हमारे रूल्स के अनुसार दिस इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच। दोस्तों आइए अब देखते हैं कि हंगरी ने क्यों ऑब्जेक्शन लगा रखा है स्वीडन के नाटो मेंबरशिप के ऊपर। देखिए हंगरी जो है वो कह रहा है कि कई सालों से वो इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है कि स्वीडन का बहुत ही हॉस्टाइल एटीट्यूड रहा है हंगरी की तरफ। हॉस्टाइल यानी कि डेंजरस, या फिर आप कह लीजिए उसको डिसरेस्पेक्टफुल, कि स्वीडन का बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल एटीट्यूड रहा है हंगरी की तरफ। इसके अलावा एक और बात पे हंगरी नाराज है। जो स्वीडन है वो क्रिटिसिज्म कर दिया उन्होंने प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बेन का। जी हाँ, हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर है विक्टर ऑर्बेन, उनकी क्रिटिसिज्म की स्वीडिश ने। और किस बात पे की? स्वीडन का ये कहना है कि विक्टर ऑर्बेन जो है उनके रूल के अंडर में जो आपका रूल ऑफ लॉ है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के नियम कानून होते हैं, जो एक लॉ होता है वो ठीक से फॉलो नहीं हो रहा है। और इनके रूल के अंदर जो ये रूल ऑफ लॉ है वो बहुत ही ज्यादा गिर गया है, उसकी क्वालिटी गिर गई है, रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके की क्रिटिसिज्म जो है प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बेन की स्वीडन ने की थी। इस बात पे भी हंगरी के जो पॉलिटिशियंस हैं, ओवरऑल कंट्री भी नाराज है कि भाई ये हमारी क्रिटिसिज्म करते रहते हैं। तो टर्की की तरह हंगरी की बहुत लंबी लिस्ट नहीं है डिमांड्स की, लेकिन उनका ये कहना है कि जब तक ये हमारी जो भी शिकायतें इनको प्रॉपर वे में एड्रेस नहीं किया जाएगा तब तक हम स्वीडन के नाटो एक्सेशन को, नाटो मेंबरशिप को रजामंदी नहीं देंगे। अब देखते हैं दोस्तों कि जैसे स्वीडन की एंट्री ब्लॉक्ड है नाटो में, तो इससे स्वीडन की सिक्योरिटी पे क्या फर्क पड़ने वाला है। देखिए स्वीडन खुद भी ये कह रहा है कि जब से उसने नाटो में अप्लाई किया है तो उसको अपनी सिक्योरिटी पोजीशन पहले से तो बेहतर लगी रही है। इनफैक्ट स्वीडन को कई देशों से एश्योरेंस भी मिल गया है, जैसे कि यूएस, ब्रिटेन एंड जर्मनी, कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपके साथ हैं। इसके अलावा नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोल्टनबर्ग, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि अगर कोई युद्ध की स्थिति आती है या प्रॉब्लम की स्थिति आती है तो हम स्वीडन को जरूर सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट वो लोग टर्की को मनाने में लगे भी हुए हैं नाटो वाले कि जल्दी से जल्दी स्वीडन को फॉर्मली ज्वाइन करा लें। स्वीडन भी है जो है वो नाटो में ज्वाइन करने से पहले भी ऑलरेडी नाटो के साथ कोऑपरेट कर रहा है। स्वीडन के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स है, सबमरीन फ्लीट है, जो बाल्टिक सी कंडीशंस के लिए बनी हुई है। दोस्तों बाल्टिक सी जो है वो रशिया के साथ भी बॉर्डर लगती है और वो फिनलैंड, नॉर्वे, इन सब के साथ भी वो बॉर्डर लगता है, स्वीडन के साथ भी उसका बॉर्डर लगता है। तो जैसे ही स्वीडन जो है वो ज्वाइन करेगा नाटो, तो नाटो जो है इस मेंबरशिप की वजह से सबमरीन फ्लीट्स का यूज कर पाएगा, बाल्टिक सी पे थोड़ा अपना कंट्रोल कर पाएगा, जिसकी वजह से नाटो और ज्यादा स्ट्रांग होगी। इसलिए भी नाटो चाहते हैं कि फिनलैंड की तरह स्वीडन भी बहुत ही जल्दी ज्वाइन कर ले नाटो को। थैंक यू दोस्तों, होप करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज मेरे वीडियो को आप शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।